नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्री कराई थी। अब जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्री लिखी है, इनकी मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्मेट आप लोग आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में और आपको रूल याद होने चाहिए सारे कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है और रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है, ये सारे रूल याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली जर्नल एंट्री है, राजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, स्टॉक ₹60,000 और बिल्डिंग ₹6 लाख। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। राजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्टॉक से भी शुरू कर रहे हो बिजनेस तो स्टॉक भी आ ही रहा होगा, रियल नेचर का है तो डेबिट हो जाएगा। और बिल्डिंग आपके पास आ गई है उसे भी डेबिट करेंगे। तो इसके जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या राजास कैपिटल। अब देखो कैश कितना था आपके पास, कैश था 5 लाख रुपए, स्टॉक था 60,000 और बिल्डिंग थी आपकी 6 लाख रुपए की। तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देंगे 11,60,000। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई पहली। और नरेशन में आप लिख देना बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कैपिटल एंड स्टॉक। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगले एंट्री बोला है यहाँ पे कि 1/4 ऑफ दी अबो गुड्स। 1/4 अबो गुड्स का मतलब होता है बच्चों ये जो ऊपर गुड्स है, ऊपर गुड्स कितने थी 60,000 की। 60,000 का 1/4 निकाल लो। 1/4 जब निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं? 60,000 इंटू 1/4। इसको जब कट करोगे तो 15,000 आएगा, सॉरी 20,000 नहीं 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 15,000 की गुड्स आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो 15,000 का 20% निकाल लेना 3,000। 3,000 ज़्यादा की बेच रहे हो, 18,000 की बेचना है आपको, लेकिन उस पर लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 18,000 का 10% 1,800। ठीक है, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। तो गुड्स कितने की थी आपकी, आपने सेल करी है तो गुड्स थी आपकी 15,000 प्लस 3,000 18,000 माइनस 1,800 तो 16,200 है ना। 16,200 की गुड्स बची है। तो आपने क्या करा, सेल करा है। किसको सेल करा है? राजा को, है ना। नहीं, राजा को सेल नहीं किया, सेल किया। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कैसे सेल किया, तो आप कैश लिख देंगे। अगर कोई नाम गिवन होगा तो नाम लिख देना, सोल्ड गुड्स टू। अगर नाम था वहाँ पे मैंने मिटा दिया तो यहाँ पे लिखेंगे कैश लिख दूँ मैं या बैंक लिख दूँगा। अगर कैश में होगा तो 16,200 और टू परचेज टू सेल और अमाउंट लिख देना। इसमें देख लेना आप कि कोई नाम ना दिया, और नाम दिया होता तो यहाँ पे कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, पेड इनटू बैंक ₹60,000। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया 60,000 तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। ठीक है ना, ये एंट्री हो गई। फिर रेंट पे टू लैंडलॉर्ड। अब देखो यहाँ पे रेंट आप पे कर रहे हो इसको लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड कौन होता है? मकान मालिक होता है। उसको जब मैं जनरल रेंट पे करूँगा तो रेंट एक तरीके से खर्चा है, लेकिन यहाँ पे लैंडलॉर्ड का कोई नाम नहीं लिखना आपको। ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है कि आप लोग उसका नाम लिख दो और आप गलत कर दो एंट्री। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹7,000। ठीक है, एक ये जनरल एंट्री हो गई। सेकंड
अब यहाँ पे बोला बॉट गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट। अब देखो राम से आपने क्या खरीदी है, गुड्स खरीदी है, कितने की खरीदी है, यहाँ पर मैं रफ में बना के दिखा देता हूँ। 50,000 की गुड्स खरीदी है हमने, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट 10% 5,000 आ जाएगा, जब माइनस कर दोगे तो 45,000 आ जाएगा। 45 का 60% आपको क्या मिल रहा है, कैश बोला देने के लिए, तो 27,000 आपका कैश हो जाएगा और ये 18,000 रुपये आपको उधार में हो जाएगा। और इस पर बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद 2% कैश डिस्काउंट, तो लेस कर दो 2% कैश डिस्काउंट, कितना आ जाएगा, 27 है, 270 1% होगा 270 रुपये, तो 540 रुपये, तो 540 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी जब आपने परचेज करा है गुड्स, तो गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब उधार भी खरीदा है तो उधार राम से खरीदा है, तो राम टू, फिर उसके बाद मैं बैंक से पेमेंट भी कर रहा हूँ चेक से, तो बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें तो पूरा 45,000 लिखोगे, राम के पास 18,000 रुपये लिखोगे, बैंक में आप कितना लिखोगे 27,000, 27,000 में से 500 कम करके लिखोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 26,460 रुपये, और इसमें आ जाएगा 540 रुपये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, मतलब ये हो गया, सॉल्व क्या करना। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है देखते हैं। गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹5,000 एंड गिवन एज चैरिटी। अब देखो जब कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेता है तो क्या ड्राइंग का पार्ट है, एक तरीके से कैपिटल का ही पार्ट है, ड्राइंग है हमारे लिए, तो क्या होगा इसमें, ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और चैरिटी में भी दे रहे हो तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और क्या जा रही है, गुड्स जा रही है, तो यहाँ पे परचेज लिख देंगे, गुड्स परचेज आता है गुड्स के साथ, ये आ जाएगा 5,000 रुपये, ये आ जाएगा 1,000 रुपये, और ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी कंप्लीट। इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान से, रजत who owes ₹10,000 become bankrupt and paid only 35 पैसे in a rupees। 1 रुपये में वो 35 पैसे दे पा रहा है रजत, जो आपसे उधार लेके बैठा था, दे तो रहा है ना पैसे, कितने दे रहा है वो, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितने भी दे रहा है, जो नहीं दे रहा वो बैड डेब्ट्स होता है, पता है ना हम लोगों को, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या, रजत को कितना लिखोगे आप, रजत को पूरा 10,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश में 35 पैसे दे पा रहा है, मतलब 3,500 रुपये दे पा रहा है, और 6,500 नहीं दे पा रहा, ये एंट्री हो गई आपकी। फिर है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10%। देखो बिल्डिंग कितनी थी आपने, ऊपर बिल्डिंग देखी थी ना, 6 लाख की बिल्डिंग थी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10%। तो डेप्रिसिएशन हमेशा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कैश में पेमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसकी असेट्स में से ही कम किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। टू जिस चीज़ से डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, जिस चीज़ में लग रहा होगा उसको ही क्रेडिट करते हैं, बिल्डिंग, तो यहाँ पे बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेड सैलरी टू अनीता फॉर ₹5,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। तो देखो सैलरी तो खर्चा है मेरा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, अनीता को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। अनीता क्या एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का नाम नहीं लिखते। टू इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए लायबिलिटी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी
आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है, 2000 लिखेंगे और अनीता को 5000 दिया है, 5000 और यहाँ पे आ जाएगा 7000। तो ये जनरल एंट्री भी आपकी कंप्लीट। फिर लास्ट जनरल एंट्री है पेड इनकम टैक्स ₹5000। इनकम टैक्स पे किया गया 5000 का। इनकम टैक्स देखो क्या होता है, इनकम टैक्स एक तरीके से इनकम टैक्स आपके लिए क्या होगा, जैसे पर्सनल इनकम होती है किसी की, वो उस पे लगता है इनकम टैक्स। बिजनेस के प्रॉफिट पे नहीं लगता, प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स अलग होता है और इनकम टैक्स अलग होता है। इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पे लगता है, तो पर्सनल इनकम किसकी होगी, ऑनर की होगी। तो मतलब अपनी इनकम के टैक्स भी कहाँ से भर रहा है, वो बिजनेस से भर रहा है। तो इसलिए ये मेरे लिए पर्सनल इनकम पे है, तो वो टैक्स कहाँ से भरा जा रहा है, बिजनेस से। तो ड्राइंग का ही पार्ट है, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे आप, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश लिख देंगे, चेक से कर रहा है तो चेक लिख देंगे। 5000 ठीक है। ये आपकी जनरल एंट्रीज थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है। इस तरह की जनरल एंट्रीज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई होंगी, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।